कि सबसे व्यस्त बाजार में सूरज ढल रहा था। संकरी गलियों में लोग अपनी खरीदारी में मगन थे। सब्जियों की ठेलियों, कपड़ों की दुकानों और चाट के स्टॉलों से उठती खुशबू से माहौल जीवंत था। लेकिन उस दिन उस भीड़भाड़ वाले बाजार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके दिलों को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर आराधना शर्मा, एक तेज तर्रार और साहसी पुलिस अधिकारी, उस दिन बाजार में गश्त पर थीं। उनकी वर्दी और कड़क अंदाज देखकर लोग सम्मान से रास्ता दे देते थे। आराधना केवल एक पुलिस वाली नहीं थीं, वो उस शहर की बेटी थीं जिन्होंने अपने साहस और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ एक गृहिणी, जिन्होंने आराधना को हमेशा आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। बचपन से ही आराधना का सपना था कि वो अपने शहर को सुरक्षित बनाए, खासकर महिलाओं के लिए। उस दिन बाजार में एक अजीब सी हलचल थी। लोग कुछ बुदबुदा रहे थे और कुछ दुकानदार चिंतित नजर आ रहे थे। आराधना ने गौर किया कि एक कोने में कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी की बात सुन रहे थे। वो उस दिशा में बढ़ीं। वहां एक खूंखार गुंडा, जिसे सब भूरा ठाकुर के नाम से जानते थे, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा दहाड़ रहा था। भूरा ठाकुर का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। वो बाजार में दुकानदारों से हफ्ता वसूलता था और जो उसका विरोध करता उसे वो सबके सामने बेइज्जत करता। उसकी गुंडागर्दी की कहानियां शहर में मशहूर थीं। आराधना ने देखा कि भूरा एक फल वाले की दुकान पर रुका था। वो बेचारे फल वाले को धमका रहा था। अरे रामू, तूने इस हफ्ते का हिसाब नहीं दिया? सोचता है भूरा ठाकुर को बेवकूफ बनाएगा? उसकी आवाज में धमकी और घमंड साफ झलक रहा था। रामू, एक अधेड़ उम्र का फल वाला, डर से कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर जी, इस बार धंधा मंदा है, अगले हफ्ते जरूर दे दूंगा। लेकिन भूरा को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने रामू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग डर से चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। तभी आराधना ने अपनी आवाज बुलंद की, बस, अब बहुत हुआ भूरा ठाकुर। सारी भीड़ ने उसकी ओर देखा। भूरा ने मुड़कर आराधना को देखा और हंसते हुए कहा, अरे ये तो लेडी सिपाही है, क्या कर लेगी तू? जाओ अपनी थाने में बैठकर चाय पियो, यहां मर्दों का काम हो रहा है। उसकी बात सुनकर उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन आराधना के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो सीधे भूरा के सामने खड़ी हो गईं और बोलीं, यहां कोई मर्दों औरतों का खेल नहीं चल रहा, यहां कानून का राज है और तुमने अभी अभी कानून तोड़ा है। भूरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी मोटरसाइकिल से उतरते हुए कहा, तू मुझे कानून सिखाएगी? जानती है मैं कौन हूं? उसने आराधना की ओर बढ़ते हुए उनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। ये एक ऐसी हरकत थी जिसे देखकर भीड़ में सांसें थम गईं। लेकिन इससे पहले कि भूरा का हाथ आराधना को छू पाता, उन्होंने तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर झटका। भूरा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। तूने एक पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाने की कोशिश की, आराधना ने ठंडी लेकिन कड़क आवाज में कहा। अब तुझे थाने चलना होगा। भूरा के साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आराधना ने अपनी वॉकी टॉकी से तुरंत बैकअप बुला लिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां बाजार में पहुंच गईं। भूरा को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भूरा ठाकुर कोई आम गुंडा नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा गैंग था और शहर के कुछ रसूखदार लोग भी उसका साथ देते थे। थाने में भूरा ने धमकी दी, तूने मुझे गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की मैडम। तू नहीं जानती मेरा क्या रुतबा है। तू और तेरा परिवार अब सुरक्षित नहीं रहेगा। आराधना ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो जानती थीं कि भूरा जैसे लोग खाली धमकी नहीं देते। उस रात जब वो घर लौटी, उनकी मां ने चिंतित स्वर में पूछा, बेटी, सुना है तूने भूरा ठाकुर को पकड़ा है? वो बहुत खतरनाक आदमी है। तूने यह क्या कर लिया? मां, अगर मैं डर जाऊं तो फिर इस वर्दी का क्या मतलब? आराधना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी मां की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले कुछ दिन आराधना के लिए आसान नहीं थे। भूरा के गुंडों ने बाजार में दहशत फैलानी शुरू कर दी। कुछ दुकानदारों ने आराधना से शिकायत की कि उन्हें धमकियां मिल रही थीं। एक रात जब आराधना अपने घर के बाहर टहल रही थीं, एक मोटरसाइकिल सवार ने उनके घर के पास रुककर दीवार पर लाल रंग से लिख दिया, तू भूरा से टकराकर गलती कर चुकी है।
ये देखकर आराधना का खून खौल उठा। वो समझ गई थी कि अब ये मामला व्यक्तिगत हो चुका था। उन्होंने अपने सीनियर से बात की और भूरा के गैंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। कई रातों की मेहनत, छापेमारी और जासूसी के बाद पुलिस ने भूरा के गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। भूरा का मुख्य ठिकाना, जो एक पुराने गोदाम में था, वहां से हथियार और अवैध सामान बरामद हुआ। लेकिन इस सब के बीच आराधना को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वो थाने से घर लौट रही थीं, कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। आराधना ने अपनी ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया और खुद को बचाते हुए 2 हमलावरों को पकड़ लिया। इस घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोग अब आराधना को एक नायिका की तरह देखने लगे थे। अंत में भूरा ठाकुर और उसके गैंग के खिलाफ इतने सबूत जमा हो गए कि उसे लंबे समय के लिए जेल भेज दिया गया। बाजार में फिर से शांति लौट आई। दुकानदारों ने आराधना का सम्मान किया और उनके लिए एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। रामू, वही फल वाला, ने आराधना को एक टोकरी भरकर फल भेंट किए और कहा, मैडम, आपने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे बाजार को बचा लिया। आराधना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था रामू चाचा। लेकिन उस रात जब वो घर लौटी, उनकी मां ने उन्हें गले लगाकर कहा, मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने डर को हराया। ये कहानी न सिर्फ आराधना की हिम्मत की कहानी है, बल्कि उस विश्वास की भी कहानी है जो एक इंसान अपने कर्तव्य और सच्चाई के प्रति रखता है। बाजार की वो घटना शहर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और आराधना का नाम हर गली मोहल्ले में सम्मान से लिया जाने लगा। दोस्तों, अगर ये नारी शक्ति वाली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। और हाँ, आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम आपके लिए अच्छी कहानी ला सकें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।